लेके छोड़ेंगे। ताकत है, आंख से खींच लेंगे, ये ताकत है। उस चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? मैं रामचंद्र पांडे हूँ, लखनऊ मंडल मंत्री हूँ बीआरकेएस का। सर आज के अधिवेशन जो हुआ उनमें किन मुद्दों को लेके आपकी वार्तालाप हुआ? सबसे पहले महत्वपूर्ण मुद्दा तो ओपीएस है जी, ओल्ड पेंशन स्कीम है जो 100% होनी चाहिए जी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर में एक ही अंतर है, वो केवल पेंशन का है। ठीक है, पेंशन 100% होनी चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए और इसी की मूलतः लड़ाई है। सर सरकार ये कह रही है जितने रिटायर्ड कर्मचारी हैं उससे कई गुना कर्मचारी कार्यरत है, क्योंकि रिटायरों की गिनती जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और कर्मचारियों की गिनती कम है। अगर वो सभी को पेंशन देंगे तो उनके पास बजट नहीं है और वो मंत्री जी और प्रशासन ये कह रहा है। मैं समझता हूँ आप जिस भी मीडिया से हैं आपका क्वेश्चन ही गलत है, तो आप इसको अदरवाइज मत लीजिएगा। आप, मुझे लगता है कि किसी गवर्नमेंट की बात नहीं, मेरे सुनिए, मैंने आपने क्वेश्चन जो किया मैं उसका उत्तर दे रहा हूँ। पहली बात, आपको देश आजाद हुए कितना समय हो गया और भारतीय रेल और नौसेना सबसे पुराना संस्था है हमारे देश को लेकर चलने की, और उसकी पेंशन की बात आप कर रहे हैं। जो आदमी 60 साल तक मेहनत कर रहा है और हर 60 साल तक मेहनत करने के बाद वो घर लौटता है तो उसको केवल पेंशन का सहारा है, और अगर उसे पेंशन नहीं मिलती उसके बाद बच्चे कैसे चलते हैं, कि कैसे वो आगे जीवन चलेगा, इसका ज्ञान होना चाहिए। सर इसके लिए वो दे तो रहे ना ये यूपीएस, वो आपने पढ़ा है सर? वो आपने पढ़ा जी? आपने पढ़ा है क्या वो? लेकिन वो मंत्री जी और प्रशासन ये कह रहा है आप जैसे पढ़े लिखे लोग कर्मचारियों को गुमराह कर रहे हैं, ओपीएस से ज्यादा एनपीएस में फायदा है। अगर ये ओपीएस से ज्यादा एनपीएस में फायदा है तो देश बहुत दिक्कत में जा रहा है। यूपीएस को नहीं कर तो यूपीएस को नहीं करना चाहिए। हमें देश बचाने के लिए यूपीएस ही रखना चाहिए, ज्यादा परेशान ना हो सरकार को इसमें ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यूपीएस लाए जैसा क्वेश्चन आपने किया उसका उत्तर दे रहा हूँ। यूपीएस अच्छी है ये सरकार कह रही है, लेकिन हम कह रहे हैं यूपीएस अगर अच्छी है तो हमें खराब ही रहने दीजिए, ओपीएस चलने दीजिए। लेकिन सर आपने दिल्ली का रेल रामलीला मैदान को भरा, आपने जो जंतर मंतर में धरने प्रदर्शन किए, आपने लखनऊ के अंदर धरने प्रदर्शन किए ओपीएस को लेके, लेकिन सरकार के कानों पे फिर भी जू नहीं रंग रही है। देखिए ऐसा है जी कि रामचरित वो मानस तो पढ़ा ही होगा आपने भी, और प्रभु श्री राम में हनुमान चालीसा भी है जी, उसमें लिखा है एक चौपाई में, भूत पिशाच निकट नहीं आवे महापुरुष नाम सुनावे, और जब तक अपना बल नहीं होगा, अब वो समय आ गया है, हर चीज का समय होता है। ये विशाल जो कुंभ लगा हुआ है, इसको मैं कुंभ कहूंगा, जो 3 दिन में आप देख रहे हैं, ये कुंभ है, समझ रहे मेरी बात, ये कुंभ है, और इसमें कम से कम 15-20 हजार, मुझे काउंटिंग तो नहीं मालूम है, लेकिन मुझे लगता है कि इस पंडाल से 2 पंडाल लगा, जहाँ तक निगाहें जा रही हैं वहाँ तक भीड़ ही भीड़ है, ना तो खाने की दिक्कत है ना पीने की दिक्कत है, और लोग बहुत पूरे भारतवर्ष से ट्रेनों में आ रहे हैं, लोग वैसे नहीं आ रहे। अभी तो ये अंगड़ाई है और अभी देश आगे चलेगा, युवा हमारे चलेंगे, रेल परिवार हमारा चलेगा आगे। इसे उम्मीद करते हैं सरकार से आप 100% लेके छोड़ेंगे। ताकत है, आंख से खींच लेंगे, ये ताकत है हमारे राघोइया जी में, श्री गुरबाज सिंह जी में, और पूर्वोत्तर रेलवे। एक सेकेंड, सरकार जो है राम की पुजारी है, रामचरित की पुजारी है। कौन मैं इस समय राम और रामचरित बहुत चल रहा है। बहुत अच्छी बात। हमारे जो जनरल सेक्रेटरी महामंत्री है उनका नाम है राघोइया जी।
राघवैया जी, राघव नाम प्रभु श्री राम का है और प्रभु श्री राम ने अयोध्या को और लंका को पुल बना के बांधा है, पुल को तोड़ा नहीं है। राघवैया जी पूरे भारतवर्ष को बांध रहे हैं, पूरे रेल को बांध रहे हैं, प्रशासन को बांध रहे हैं। यथा नामो तथा गुणम, जैसे राघवैया जी का नाम है वही राम का नाम है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको मिलेगा 101%। पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ की तरफ से मैं बोल रहा हूँ, हमारे सहायक महामंत्री श्री विनोद राय जी गोरखपुर से हैं, वो ज्वाला है, आग है। जोनल सेक्रेटरी रमेश मिश्रा जी बनारस से हैं, उनकी छत्र छाया में वो एक वट वृक्ष है, उसके नीचे हम लोग काम कर रहे हैं। हमें गर्व है कि हम सब लोग उनके साथ मिलके इस आंधी को, इस तूफान को सफलता लेके ही छोड़ेंगे, ये मेरा वादा है।